डेडपूल एंड वुल्वरीन के भौकाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है एमसीयू में आरडीजे के रिटर्न की खबर ने। इस साल 2024 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन की बात ही कुछ और थी। लास्ट ईयर के खालीपन को पूरी तरह से फुलफिल कर दिया एमसीयू ने इस साल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट करके। लेकिन लोगों की नज़र एमसीयू की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की तरफ थी, मेरा मतलब एवेंजर्स 5 को लेकर, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। एवेंजर्स 5 के रिलेटेड क्या नई खबर मिलती है, एवेंजर्स 5 का क्या नया टाइटल होने वाला है, इन सब चीज़ों को लेके अंदर लोगों के अंदर में बहुत सारे मतलब एक्साइटमेंट थी, टेंशन था, नर्वसनेस था, क्या होगा मतलब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये रिवील होगा अभी कि नहीं होगा, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन तकरीबन 6000 से भी ज़्यादा ऑडियंस को और पूरी वर्ल्ड वाइड जुड़े फैंस को ये मालूम नहीं था कि केविन चचा एमसीयू फैंस के लिए कौन सा सरप्राइज टेबल पर रेडी रखा है। शुरुआत में तो डेडपूल एंड वुल्वरीन की सक्सेस पार्टी शुरू हुई, उसके बाद फैंटास्टिक फोर के कुछ रॉ वीडियो को शोकेस किया गया, उसी के बीच थंडरबोल्ट और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पूरे कास्ट को बुलाया गया कॉमिक कॉन के इवेंट में और इंट्रोड्यूस किया गया उन सभी को। लेकिन जब आरडीजे का रिटर्न लोगों ने देखा तब एक इवेंट थिएटर में बदल गया, लोग पागल हो गए, पूरा इंटरनेट आरडीजे के रिटर्न से बौखला सा गया। ऐसे बीच एक बात कहना चाहता हूँ कि डिज्नी वालों मानो मेरी बात, मानो फैंस की बात, समझो आरडीजे के करिश्मे को। मार्वल को शौहरत की बुलंदी में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरडीजे है। ये बात तुम समझो तभी तुम्हारे लिए भला होगा। तो हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को AKA डॉक्टर डूम के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया है, जो कि एमसीयू के बुरे वक्त को बदलने वाली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे जो कि 1 मई 2026 को रिलीज होगी और एवेंजर्स सीक्रेट वार जो कि अराउंड 6 मई 2027 को रिलीज होने वाली है, उन दो मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ लीड रोल के रूप में हमें दिखने वाले हैं। देखो भाई, मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम को एवेंजर्स डूम्सडे से पहले मार्वल को कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट में शोकेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि फैंटास्टिक फोर हो गया, और भी बहुत सारे मूवी है जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीन, मिड क्रेडिट सीन या फिर एंड क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो एक हाइप बनेगा। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, जब से हमें पता चला है कि आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम हमें देखने वाले हैं, तो बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं फैंस के तरफ से। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग नाखुश भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम अपने सुपर हीरो को एज अ विलन देखें। तो मार्वल के लिए बहुत ज़्यादा अभी भी चैलेंजेबल है कि किस तरीके से डॉक्टर डूम को प्रेजेंट किया जाए, और उन्हें एक पावरफुल तो औहदा दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से कुछ मूवी में एवेंजर्स डूम जैसे पहले उन्हें शोकेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफसोस बस इस बात का है, क्या हम कभी आरडीजे को एज अ आयरन मैन के रोल में देखेंगे? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आरडीजे की इस लाइन से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है, जो उन्होंने कहा है ना कि न्यू मास्क सेम टास्क। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आरडीजे क्या डॉक्टर डूम के रोल को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट विलनों में से एक है। देखो भाई, मेरे हिसाब से आरडीजे अपने तरफ से 100% देगा डॉक्टर डूम के रोल को पोर्ट्रे करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। रीज़न, आरडीजे एक बहुत ही हेवी एक्टर है, वो जिस भी पिक्चर में जाता है ना उसमें जान फूंक देता है। एग्जाम्पल ओपेनहाइमर ले लो, बंदे ने ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है उस मूवी में। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, क्योंकि आयरन मैन तुम सब की तरह मेरे भी फेवरेट हीरो है, आई लव हिम सो मच। लेकिन आरडीजे को एज अ विलन देखना मेरे लिए बहुत ही तकलीफदायक है। मुझे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, पहले मैं बता देता हूँ। लेकिन डॉक्टर डूम एक बहुत ही भयंकर विलन है एमसीयू का, सो आरडीजे को कास्टिंग करना सही डिसीजन है एमसीयू के लिए। ये मुझे अभी भी थोड़ा खटक रहा है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि आरडीजे इस रोल को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर सकेगा। ऑफ कोर्स वो पोर्ट्रे कर लेगा, बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा डॉक्टर डूम के किरदार को, लेकिन ये मेरे लिए इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कि आरडीजे को मैं पिटता हुआ देखूं, मार खाता हुआ देखूं। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए वो एक हीरो है और मैं हमेशा उसको हीरो के रूप में देखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर हमें एक कोई वेरिएंट अगर देखने को मिल जाए मार्वल की तरफ से आरडीजे का आयरन मैन के रूप में, तो भाई बस मज़ा आ जाएगा। होप सो, देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ एवेंजर्स की आने वाली 2 मूवी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वार डायरेक्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि रूसो ब्रदर है, जिसने एवेंजर एंड गेम, इन्फिनिटी वार और भी ढेर सारे मूवी डायरेक्ट की है। और भाई तुम सभी जानते हो कि एवेंजर्स एंड गेम को सक्सेस होने में रूसो ब्रदर्स का कितना बड़ा हाथ है। तो खुशी भी है लेकिन थोड़ा दुख भी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि
उनकी बात सही हो गई कि उन्होंने जैसे कहा कि हमने आरडीजे के कहानी को अच्छे तरीके से, आयरन मैन की कहानी को अच्छे तरीके से एंड किया है एंड गेम में, तो उसे फिर से ज़िंदा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो लोग फिर से अगर जिस तरीके से वापस आए हैं, कमबैक किया है एमसीयू में आरडीजे के साथ एक नए वेरिएंट के रूप में, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि भाई ये लोग संभाल लेंगे और एक अच्छी मूवी हम लोग को देखने को मिलेगी बहुत साल बाद। इसी के साथ जो रूसो ने कॉमिक-कॉन के इवेंट में कहा कि सीक्रेट वार अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है मार्वल कॉमिक्स की, जिसे हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है। साथ ही साथ ये भी कहा कि एमसीयू को एक पावरफुल विलन की ज़रूरत है जो एमसीयू के पूरे सुपर हीरो को टक्कर दे सके। तो ऐसे में पावरफुल सुपर विलन मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम है। डॉक्टर डूम इज़ द वन ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन द ऑल ऑफ कॉमिक्स। अगर हम डॉक्टर डूम की कास्टिंग कर रहे हैं तो हमें दुनिया की सबसे महान अभिनेता की ज़रूरत होगी जो ऑडियंस को थिएटर में लाने में सक्षम हो और प्रोडक्शन हाउस में पैसों की बारिश करवा दे और बड़े बड़े रिकॉर्ड को हफ्तों में बर्बाद कर दे। तो ये और कोई नहीं कर सकता। गिने चुने एक्टर है जिनमें से सबसे पहला नाम है आरडीजे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। 2008 के आयरन मैन के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को लॉन्च करने के बाद डाउनी दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार में से एक बन चुके हैं। आरडीजे के परफॉर्मेंस ने एमसीयू को अब तक की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी बनने में मदद की है। तो आरडीजे ने 2019 के एवेंजर्स एंड गेम के साथ टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन की भूमिका से संन्यास लिया है, जिसमें उनका कैरेक्टर यूनिवर्स को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर देता है। तब से अब तक कोई भी ऐसा एवेंजर्स नहीं आया जो आरडीजे के जगह ले सके और डिज्नी को फिर से बचा सके।